तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका टेक्निकल सिद्धार्थ चैनल पे। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था भाई कि साइबर सेल कभी मेल का जवाब ही नहीं दे रही है, कंप्लेंट डिटेल मिल ही नहीं रहा है। और जिन लोगों को साइबर कंप्लेंट की डिटेल्स नहीं मिली है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जाकर आप लोग फुल वॉच करिए। और वहाँ भी और आप लोग को कंप्लेंट डिटेल नहीं मिल पा रही है। देखो कंप्लेंट डिटेल्स अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकालने के दो ही तीन तरीके हैं। पहला तो 1930 पर कॉल करके आप वहाँ पता कर सकते हैं। दूसरी आपके साइबर डिस्ट्रिक्ट में या फिर आप जहाँ रहते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन होता है। आज का हमारा जो आपने थंबनेल देख के क्लिक किया होगा, तो आज का हमारे वीडियो का जो टाइटल है वो हमारा आरबीआई कंप्लेंट है। तो कई लोगों को साइबर सेल के द्वारा एनओसी मिल जाता है, लेकिन क्या करता है बैंक कभी कभी मनमानी करके उसे अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करती रहती है। तो और ऐसे केसेस में या फिर साइबर सेल मेल का जवाब न दे रहा हो तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। कई को डिटेल्स इसलिए नहीं मिल पाता, 3-4 स्टेट से कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाता है उन लोगों का। तो वो लोग क्या करें, तो उन लोगों के लास्ट ऑप्शन आरबीआई कंप्लेंट ही है। तो वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि बाद में फिर बोलना मत कि कंप्लेंट रिजेक्ट हो गया। भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग आराम से लास्ट तक देखना, थोड़ा एक स्टेप मिस मत करना। चैनल पर नए आ रहे हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहे। भाई ने बोला करने का तो करने का। 1 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले। अभी भी 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो जाके कर लो यार, फ्री है। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ गए अपने होम स्क्रीन पे और चलते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पर जाओगे, वहाँ पर आपको आरबीआई कंप्लेंट सर्च कर लेनी है। चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ आरबीआई कंप्लेंट। सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी, आपको उसी पे क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, आपको उसी पे आपको क्लिक करना है। अभी नेटवर्क स्लो है, इसी कारण यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक सबसे ऊपर में जो रेड भगवा कलर से है, वहाँ पर आरबीआई कंप्लेंट होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपका एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। ये आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एक फिलअप कर देना है पहले। चलिए मैं अपना कैप्चा कोड फिलअप कर देता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप उस पर नेक्स्ट करोगे, आपके पास न्यू इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है। चलिए मैं अपना नाम दे देता हूँ, और नीचे अपना मोबाइल नंबर, और आपको एक ओटीपी आएगा आप पे। तो चलिए मैं अपना पहले डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, मेरा हो गया। चलिए मैं ओटीपी क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर ओटीपी दीजिएगा, आपको फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। जैसे आप जिस फ़ोन से रजिस्टर करना है, वही फ़ोन से रजिस्टर करना है जो आपके पास एक्टिव हो, क्योंकि कॉल भी आ सकते हैं उस नंबर पर। तो चलिए मैं पहले इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे वेरीफाई करूँगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ऊपर में आपका 2 चीज़ पहले से ही फिलअप होगा। आपको इसमें पहले ईमेल आईडी दे देनी है, जो एक्टिव हो, जो आप पर्सनली यूज भी करते हो, वही ईमेल आईडी देना। क्योंकि इस पर आपको आरबीआई जैसे कंप्लेंट होगी ना, तो उसका नोटिफिकेशन भी इसी पे आएगा, कुछ रिस्पांस आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी दे देनी है। चलिए मैं एक ईमेल आईडी दे देता हूँ। उसके बाद नीचे में कंप्लेंट कैटेगरी है, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल रखना है। ठीक है, आपको और यहाँ पर आपको एज, यहाँ पर आपका जेंडर, कौन सा जेंडर है, अब मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको दे देना है। और उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो मैंने मुजफ्फरपुर कर लिया। एड्रेस आप जहाँ पे रहते हो अपना वहाँ का पूरा एड्रेस डाल देना। पिन कोड क्या है वहाँ का, आपको वहाँ पर पिन कोड दे देना। सबसे नीचे में जैसे आप आइएगा, वहाँ पे एंटिटी नेम है, वहाँ पर आपको बैंक का सेलेक्ट करना है। जो आपका बैंक पे जो इशू चल रहा है ना, वही बैंक का नाम आपको यहाँ पर सर्च करना है। मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक क्लिक कर लिया। ठीक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर आपको नो ही रखना है। इसमें ध्यान रहे, यहाँ पर नो ही रखना है आपको। एक बार आपको ऊपर में जितनी सारी डिटेल है, आपको एक बार रिव्यू कर लेना है कि कुछ गलत तो नहीं भर लिया। तो एक बार मैं रिव्यू कर लेता हूँ। चलिए, तो सारा कुछ ठीक ही है। तो चलिए सबसे नीचे चलते हैं। आपको वहाँ पे जैसे नीचे करिएगा, वहाँ पर याद रहे, वहाँ पर उसको क्रेडिट कार्ड में नो करना है। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको स्टेट में कौन सा स्टेट है, वही डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ से हो, आपके बैंक का ब्रांच क्या है, वही ब्रांच आपको भर लेना है। नीचे जैसे आइएगा डिटेल्स ऑफ कंप्लीट पे, आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, सभी में आपको नो करते जाना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आएगा, चारों में आपको नो कर लेना है, चारों में। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट, आपको यहाँ पर नेक्स्ट दबाना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके पास कुछ नया इंटरफेसेस आएगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, तो अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो है, 1 सेकेंड वेट कर लेते हैं थोड़ा देर। हाँ, आ गया। तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपके ध्यान रहे कि आपको वहाँ पर यस के क्लिक करना है, जो पहला ऑप्शन है आपको यस पे। उसके बाद जिस तारीख को आपने पहली बार अपने बैंक को मेल किया था, उस दिन का आपको डेट भरना है उस पर। तो उसमें आपको जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, उसमें डेट डालना है। सेकंड वाले पे जो आपको कोई ईमेल आई, जो आपको साइबर कंप्लेंट का कोई, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट हो या बैंक को भेजा गया मेल हो या कोई भी मतलब एक्नॉलेजमेंट नंबर, केस आईडी, कुछ ऐसा कोई कंप्लेंट आपके पास फोटो वोटो हो, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और फोटो हमेशा पीडीएफ में ही रखना, नॉर्मल फोटो अपलोड नहीं होगी। पहले फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना,
उसके बाद ही यहाँ पे अपलोड हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात भूलना मत कि फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, पहले उसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो आपके पास केस ID हो, कुछ भी हो, जो आप मतलब मेल किया होगा साइबर क्राइम को, वो आपको डाल देना है। तो चलिए मैं अपना सबसे पहले हम अपना यहाँ पर डेट डाल देते हैं। मैंने एक बार बैंक को जो मेल किया था वो लगभग तो वो मैंने 23 जनवरी को किया था, 23 फरवरी नहीं 23 फरवरी को किया था। एक सेकेंड, नहीं जनवरी ही था शायद, एक से मैं देख कर लेता हूँ, हाँ चेक कर लेता हूँ, हाँ 13 जनवरी, हाँ सर 13 जनवरी था। हाँ आपको ध्यान से अपना वो जिस दिन आपने बैंक को मेल किया था वो वही दिन देना। चलिए मेरे पास कुछ फ़ोटो है जो उस टाइम मैंने साइबर सेल को बैंक को मेल किया था, साइबर सेल को नहीं बैंक को, मैंने उस दिन बैंक को मेल किया था, यही वाला वो यहाँ पर मैं PDF में बना रखा हूँ पहले से, आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड के बाद ये सब थोड़ा सा टिक मार देगा जैसे अपलोड होगा ये। तो चलिए देखते हैं ये अपलोड हो रहा है कि नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू है तो ठीक है। अपलोड, चलिए टिक लग गया, अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको यहाँ पर नो ही करना है क्योंकि वॉलेट नहीं है और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट दोनों में नो ही करना है आपको। जैसे आप नीचे आओगे नो करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कंप्लेंट कैटेगरी एंड अदर डिटेल्स। कंप्लेंट कैटेगरी में सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को सिलेक्ट करना है, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यही पे रखना है आपको। सेकंड नंबर पे जैसे आप सब कैटेगरी 1 में आओगे, यहाँ पे आपको UPI ऑप्शन में ही आ जाएगा, UPI QR कोड इन द पेमेंट ऑप्शन में, क्योंकि अदर ऑप्शन तो अलग चार्जेस अलग अलग रीजन्स के लिए है, किसी आधार कार्ड फास्टैग फ़ी तो अलग अलग है, तो UPI को करना है। सब कैटेगरी 2 में आपको आना है, तो सब कैटेगरी 2 में आपको सिलेक्ट करना है अदर इशू कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो होल्ड और फ्रिज का ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं, किसी का फ्रिज है तो फ्रिज वाले ऑप्शन भी नहीं दिया ना, किसी का होल्ड है तो होल्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। तो मैं यहाँ पर अदर इशू कर लेता हूँ, कोई अदर इशू, हाँ अदर इशू मिल गया, यहाँ पर अदर कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अदर इशू आप जब करोगे तो आपको कुछ यहाँ पर टेक्स्ट करने का मौका भी मिलेगा कि क्या इशू क्या है आपके अकाउंट पे, है ना। तो सब्जेक्ट ऑफ कंप्लेंट में लिख देता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट होल्ड है तो अकाउंट होल्ड, किसी का अकाउंट फ्रीज है तो वहाँ फ्रीज लिख लेना, किसी का अकाउंट होल्ड और फ्रीज दोनों है तो होल्ड एंड फ्रीज दोनों लिख देना। फैक्ट ऑफ कंप्लेंट पे आपको छोटा सा कंप्लेंट लिख देना कि आपके अकाउंट में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जैसे केस ID लेयर कौन सा, मतलब साइबर सेल के यहाँ पर जैसे होल्ड किया गया, फ्रीज किया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में है, केस ID क्या है, मतलब छोटा सा कंप्लेंट टाइप का, जैसे मेल नहीं करते हो आप किसी साइबर सेल को, उस टाइप से आपको यहाँ पर कंप्लेंट लिख देना ताकि वो बैंक को कॉन्टैक्ट करिए साइबर सेल को। चलिए मैंने यहाँ पर मैं कर देता हूँ, मैं एक पर क्योंकि वीडियो तो लंबी हो जाएगी तो मैंने कहीं पर लिख के मैंने इसको पेस्ट कर दिया, देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर मैडम लिख दिया, अकाउंट सर मध्य प्रदेश है, दिल्ली, सब ये सब मेंशन कर दिया यहाँ पे, देख सकते हो। लेयर 6 कैसे कैसे अटैचमेंट किया, एक बार देख लेना कि किस टाइप से मैंने लिखा है, उस टाइप से ही आप लोग रखना, ठीक है। डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना था, तो मेरा में जो होल्ड अकाउंट में होल्ड था वो 2000 का था, तो मैं यहाँ पे 2000 कर लेता हूँ। आपके जितना अमाउंट होल्ड है या फ्रीज हुआ है जिस अमाउंट का, वही अमाउंट यहाँ पर दे देना। यहाँ आपको 0 दे देना है, एक सेकंड 0 पर नहीं ले, अगर नहीं ले तो 1 कर देना आपको, यहाँ पर नहीं ले रहा है क्योंकि वैलिड अमाउंट बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 कर देना है 0 जगह पे, उससे कंप्लेंट ऐसे ही कि डिस्प्यूट अमाउंट के लिए अगर आप 1 भी करोगे ना रिजेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे कंपलसरी दे दिया गया है। जो आपका जो अमाउंट होल्ड है ना वही सबसे पहले वाला में रखना, जितना अमाउंट के कारण आपका अकाउंट फ्रीज या होल्ड हुआ है वही, तो मैंने 2000 था तो 2000 कर दिया। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके पास की उस न्यू इंटरफेसेस आएगा, देख सकते हो यहाँ पे आपको एक PDF का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पे तो सबसे पहले नीचे में मैं इसको नो ही रहने देता हूँ, ऑथराइजेशन में नो, डिक्लेरेशन में टिक कर देता हूँ, ठीक है। फिर ऊपर आते हैं, ऊपर में आपको कोई भी अच्छा कोई अभी जैसे बैंक का PDF पासबुक, तो PDF तो नहीं डाल सकते, PDF डालोगे तो PDF में पासवर्ड लगता है तो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि पासवर्ड देने का ऑप्शन नहीं रखता है यहाँ पे RBI कंप्लेंट में। तो आप कोई भी बैंक को किया गया मेल हो या साइबर सेल की तरफ से कोई भी नोटिस हो, कोई मैसेज हो, कोई केस ID जैसे होल्ड का फ्रीज का कोई मैसेज आया हो, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वो भी PDF फॉर्म में, ऐसे नहीं, सभी फोटो को आप पहले PDF में कन्वर्ट कर लेना फिर ही डालना। तो मेरे पास उस दिन बैंक को किया गया मेल था तो मैंने वही डाल दिया, नहीं पहले अभी क्या किया था मैंने बैंक का पासबुक स्टेटमेंट डाल दिया था, वो नहीं ले रहा था, तो मैंने बैंक को किया गया मेल बाद देना। आपके पास जो भी मतलब डिटेल्स हो आपके पास, जो कोई साइबर सेल कंप्लेंट किया गया कंप्लेंट हो, बैंक को किया गया मेल हो, साइबर सेल की तरफ से आया हो रिप्लाई का कोई मैसेज हो, तो वो ही आप यहाँ PDF फॉर्म में आप यहाँ पर डाल देना। तो मैं एक फ़ोटो डाल देता हूँ क्योंकि बैंक को मैंने एक बार मेल किया था, तो इस बार क्या होता है कि बैंक का यहाँ जो मेल किया था वो मैं यहाँ पर दूंगा तो RBI सीधे बैंक से कॉन्टैक्ट करेगी लीगल प्रोसेस से, ऐसे मतलब ऐसे RBI कॉन्टैक्ट देखिए, चले मैं बैंक का क्या मेल था तो मैं यही कर देता हूँ। अब सीधे RBI बैंक को सीधे प्रेशर देगी ना,
क्योंकि आप लोग जाते हो तो आप लोग का सामने हाथ फेर लेती है ना, लेकिन आरबीआई के जो लीगल प्रेशर के कारण वो नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर मैं यही डाल देता हूँ। चलिए, तो थोड़ा सा ये अपलोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, हो चुका है। अब थोड़ा सा टिक लगा है। चलिए रिव्यू एंड सबमिट कर देते हैं। जैसे आप रिव्यू एंड सबमिट करिएगा, आपने जितनी सारी डिटेल डालेगी वो आपको नेक्स्ट पेज पर दिखेगा। तो देख सकते हो आपने जिन जिन ऑप्शनों को क्लिक किया है, जिन जिन ऑप्शन आपने यहाँ पर अटैच किया है, वो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख आएंगे। और आपको लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर फाइनली स्टेप, आपका लास्ट स्टेप है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। एक बार आप रिव्यू कर लेना, कुछ ऑप्शन कोई गलत तो नहीं है, एक बार आप लोग देख लेना ऊपर से स्क्रॉल करके। तो सभी चीज़ ठीक ही रही, तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे, आपका सक्सेसफुली हो चुका है। देख सकते हो वहाँ पर कंप्लीट नंबर, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं तो यहाँ पर यहाँ पर नीचे डाउनलोड पीडीएफ है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो आपको संभाल के रखना है वही पीडीएफ। और वहाँ पर जो आपका कंप्लेंट नंबर है, चूँकि कंप्लेंट नंबर जैसे आप कंप्लेंट करोगे उस नंबर पर मैसेज आ गया होगा, जो आपने मेल दिया होगा और जो अपने नंबर, उस दोनों पर मैसेज आ गया होगा, दोनों का जो कंप्लेंट आईडी है। पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर रखना ना, क्योंकि आगे आपको हो सकता है कहीं काम दे। तो फाइनली हमारा आरबीआई कंप्लेंट सक्सेसफुली हो चुका है। आपको अभी मैसेज भी आ जाएगा और आपने जो ईमेल दिया वो उस पे ईमेल पे भी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको 15 से 20 दिन तक वेट करना है। पैनिक नहीं होना है कि बोलना मत कि भाई तुरंत हो जाता है। ये काम होने में थोड़ा टाइम भी लगता है। आरबीआई क्या करेगी, उस बैंक को मेल करेगी, और आरबीआई को जब पता है आरबीआई ही सभी बैंकों का बैंक होता है, तो बैंक को मॉनिटर या जवाब देना पड़ेगा, उसको लीगल प्रेशर होता है ऊपर से। तो इस दौरान आप लोग क्या होगा कि अपना फ़ोन या ईमेल हमेशा एक्टिव रहना, कुछ दिन तक अपना फ़ोन मैसेज चेक करते रहना, क्योंकि आपको बैंक की तरफ से या साइबर सेल की तरफ से कॉल आ सकता है। क्योंकि एक बार मुझे भी कॉल आया था, मैंने उस टाइम देखा नहीं, तो मेरा कंप्लेंट एक बार रिजेक्ट हो गया था आरबीआई की तरफ से। मेरा कंप्लेंट आरबीआई की तरफ से ये देख सकते हो कितने करोड़ों का फ्रॉड हुआ था, कितने लोग शामिल थे, पूरा रजिस्टर्ड। क्योंकि इसमें आपको फायदा बहुत सारा होगा। ऐसा नहीं है कि आरबीआई कंप्लेंट कभी रिजेक्ट नहीं होती, अगर सक्सेसफुली हो चुकी हो तो एक्शन जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कुछ दिन बाद नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर बने हो तो यार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्ग के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दो यार, बहुत जल्दी होने वाले ही है, तो कितना देर वेट करवाओगे। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो में।